कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण
की कथा में हम लोग सुने कि भगवान भगत के बस में हैं भगवान। एक बहुत सुंदर गुजरात की एकदम सत्य कथा है कि एक बड़े सिद्ध गुजरात में संत थे। तो उनके मठ में बहुत लोग थे, लेकिन एक और व्यक्ति ऐसा था जिसको सब लोग पगला पगला कहते थे। एक बार ऐसी विशेष परिस्थिति हो गई जिसमें कि जो बाबा मुख्य बाबा थे उनको कहीं जाना था, तो उनके साथ सभी लोग हो लिए कि हम लोग भी जाएंगे। तो फिर भगवान का कौन प्रत्येक दिन का पूजा वगैरह करेगा, ये बात उठ गई। तो कहा गया क्या कि उन्हीं से पूछा जाए, बाबा से ही पूछा जाए। सब लोग मिलके बाबा से पूछे, हम लोग सब कोई जा रहे हैं, 1 सप्ताह लग जाएगा, फिर भगवान का यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन का पूजा भोग वगैरह कौन करेगा। बाबा के मुंह से निकल गया वो पगला करेगा। सब लोग अवाक। अब बाबा बोल दिए तो किसी की हिम्मत नहीं, वो भी तो सिद्ध संत थे। अगला को बुलाया गया, बाबा को कहा गया कि आप ही कह दीजिए इसको, तो सुनता नहीं है, स्नान भी नहीं करता है, आप ही कह दीजिए इसको। बाबा कहे कि देखो जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, भगवान की पूजा तुमको करना है, तो क्या करना पड़ेगा। बाबा उनकी बात लेकिन मानता था। तो तुमको प्रत्येक दिन स्नान करना है, और जो तरीका है वो सब बता दिया गया, किस तरह से भगवान को पूजा करके भोग लगा करके, अपने हाथ से स्नान करके बनाना, भोग लगा करके, और तब कुछ खाना। कहा ठीक है बाबा, कर लोगे ना जी। जी। चले गए बाबा सबके साथ। अब दूसरे दिन ये पगला बाबा जो है स्नान किए पहली बार। कहा तो हमको गुरुजी ने कहा है भोग लगाना है। खूब सुंदर ढंग से भगवान का 4 रोटी बनाया, और पूजा वगैरह करने के बाद विधिवत जैसा वो बताए थे करने के बाद सामने भगवान के सामने नैवेद्य रख करके और पर्दा लगा दिया। लगा के कहा हे भगवान, ये जो है हमसे जो बना है इसको आप पा लीजिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 ही आपका है, 2 हमारा है। 4 ही बनाए हैं, 2 आपका है, 2 हमारा है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि चारों खा जाइएगा और फिर हम भूखे रह जाएंगे। कुछ देर जो है पर्दा लगा के जब पर्दा हटाया तो चारों का चारों वैसे ही था। हाँ, लगता है रूठ गए, आप नहीं खाइएगा। अच्छा ठीक है, हम बूझ गए क्या गड़बड़ी हुआ। हम स्नान जो नहीं बहुत दिन से करते थे ना, तो अशुद्ध हो गए हम, इसीलिए आप नहीं भोजन किए। हम इसको कल से अब सुबह करेंगे, शामों स्नान करेंगे, आप चिंता नहीं करिए, लेकिन खा लीजिए। लेकिन हम आज नहीं खाएंगे, अभी रोटी भी हम भी नहीं खाएंगे, आप नहीं खाए तो हम भी नहीं खाएंगे। 3 दिन तक यही लीला। वो लगाता था और कहता था 2 आपका है, 2 मेरा है, और जब पर्दा खोले तो चारों का चारों वही। अब सोचने लगा कि हम इतना शुद्धिकरण किए, तब फिर क्यों नहीं खाते हैं। आवेंगे बाबा तो हमको क्या पूछेंगे, 3 दिन से भूखा है, हम भी भूखा है। कहा अच्छा, आज हम तीसरा उपाय करते हैं। रोटी बनाया, कहा क्या कि देखिए खाना खा लीजिएगा, पर्दा हम लगाते हैं, छड़ी देखते हैं, नहीं खाइएगा ना तो छड़ी हम दाग देंगे। तो हम जो सोचे थे हमको दागेंगे वो आकर के गुरुजी, उससे पहले हम आप ही का जो है सो खबर ले लेंगे। अरे भाई, पर्दा खोलते हैं तो सारा का सारा रोटी चारों का चारों गायब है। अच्छा, हमारा हिस्सा भी आज खा गए, ये छड़ी के डर से आप हमरो हिस्सा खा गए। ऐसा नहीं कीजिए, फिर हम क्या खाएंगे, 3 दिन से भूखा है। और आश्चर्य हुआ, जो गुरुजी आए इस बात को जाने तो रोने लगे। कितना दिन से हम लगा रहे थे, आज तक जो है ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे करने से
तो भगवान जो है ना भक्त के अधीन हो जाते हैं। यही है, भगवान भगत के अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो हम कथा सुन रहे हैं, इसमें भगवान माता से जो उखड़ में बंधा गए वो बस में हो गए। नहीं तो उनको न, वो तो बलराम जी कह ही रहे हैं कि आपको कौन बांध सकता है। अब मंदाकिनी का कलकल नाद कैलाश के उस सुरम्य उपवन को मुखरित कर रहा था। पुष्पित तरु श्रेणी लतिकाएं मंद समीर का स्पर्श पाकर झूम रही थी। और इस मनोरम दृश्य देवर्षि नारद उस समय में उनको भक्ति रस भावित चित्त में नवरस का संचार कर रहा था। उनकी स्वर ब्रह्म विभूषित देवदत्त बीना से झड़ती हुई राग लहरी में श्रीमुख से निश्चित हरिगुण गान में प्रतिक्षण नव उल्लास का हेतु बन रहा था। और वही शोभा कुबेर तनय नलकुवर एवं मणिग्रीव के विषय विदूषित मन में नव नव भोग वासना उद्दीप्त कर रहा था। एक ही चीज, एक ही परिस्थिति नारद जी के मन में क्या हो रहा है सो देखिए। और जो विषय विदूषित कुबेर का जो दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, उसके मन में क्या हो रहा है, भोग वासना उद्दीप्त कर रहे थे। उनकी उद्याम भोग प्रवृत्ति में और भी आसुर भाव भरने के कारण ये जो परिस्थिति बन रही थी, तो आसुरी भाव उसमें बन रही थी। एक ही वस्तु पात्र भेद से, देखो सुंदर बात है, यहाँ पर सूत्र है, एक ही वस्तु है लेकिन पात्र भेद से, पात्रता अगर नहीं है, पात्र भेद से एक ही समय अमृत एवं विष के रूप में परिणत हो रही थी। ये सूत्र हो गया है नारद जी के लिए। वही देखो क्या हो रहा है, भक्ति रस भावित चित्त में नवरस का संचार हो रहा है। और ये जो कुबेर के जो दोनों लड़के हैं, उनका चूंकि विषय रस में विषय विदूषित मन था उनका, तो भोग वासना उदित कर लिया था। देवर्षि हरियस सुधा का पान करते हुए, सुधा रस से उपवन को प्लावित करते हुए नर नारायण आश्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देवर्षि आ रहे हैं तथा ये दोनों यक्ष बंधु अप्सराओं को, अमरवार विलासिनियों अप्सराओं का दल एकत्र कर और वारणी मदिरा का पान कर भगवान शंकर के इस परम पावन तपोवन को भ्रष्ट करते हुए निरंकुश विहार कर रहे थे। वो स्थली जो था भगवान शंकर का था। और किस अवस्था में सो देखिए, अप्सराएं विवस्त्रा थी और ये दोनों भी निर्दिगंबर थे। मंदाकिनी की पुनीत धारा में प्रवेश कर उन्मत्त जल क्रीड़ा में संलग्न थे, अपने आप को भूल से गए थे। दैव योगवश देवर्षि ठीक उसी स्थान से होकर निकले। रजत गिरी चढ़त जहाँ बीच सुरसरी बहती, निकट तट बिटप तहाँ बेली सुमननी लहती। अमल जल कमल मकरंद झुकी झुकी झरत, पियत मधु मधुप कलहंस कलरव करत। धनद सुत कहा गया है इनको, कुबेर के पुत्र हैं तो धनद सुत करत तहाँ केली तरुणी सहित। मदन मद छकित मद मत्त बसन निरहित, बसन कोई वस्त्र नहीं है, रहित। मुनि ही लखी निलज्ज जुग, मुनि ने देख लिया, अप्सराओं की दृष्टि उन पर पड़ी, सब की सब सकपका गई और लज्जित तथा साप संकित होकर बाहर निकल आए। डर हो गया।
और तट पर आकर शीघ्र से शीघ्र सबने वस्त्र धारण कर लिए। मुने ही लखी नीलज युग भ्रात बिल सत व्यसन, सकल तिय सकुचि डर मानि धर तन वसन। लेकिन दोनों भाई जो है काहे के लिए, उसको कोई फर्क नहीं। पर ये दोनों कुबेर पुत्र, आह इन्हें तो देवर्षि के आगमन का भान होकर भी भान नहीं। वैसे ही नग्न उन्मत्त रहकर दोनों भुजा उठाए अप्सराओं को पुनः जल में ही अत्यंत शीघ्र उतर आने के लिए चित्कार कर रहे थे। एक अचिंत्य शक्ति ने देवर्षि की दृष्टि उनकी ओर फेर दी। उन्होंने देखा, देखते ही अंतःकरण करुणा से आर्द्र हो उठा। ओह क्या करुणा हुआ, सो देखो, कहाँ तो वे कुबेर पुत्र और कहाँ इनकी यह दशा। इतना अधापात। तत्क्षण देवर्षि ने उन्हें परिशुद्ध कर देने की, साथ ही उनके अनादि भव प्रवाह का भी अंत कर देने की व्यवस्था कर दी। अपने परम अनुग्रह को क्रोध के आवरण में छिपाकर उसे साप का रूप देकर वे पुकार उठे, जाओ कुबेर तनय, तुम दोनों अपनी इस जड़ता के अनुरूप ही योनि ग्रहण करो, वृक्ष बनकर जन्म धारण करो, किंतु वृक्ष बनकर भी तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी और मेरे अनुग्रह से तुम्हें इस अतीत जीवन का सतत स्मरण रहेगा। सदा पश्चाताप की अग्नि में जलते रहोगे और फिर 100 देव वर्षों के अनंतर, मानव वर्ष नहीं, 100 देव वर्षों के अनंतर श्री कृष्ण चरणारविंद के स्पर्श का परम सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। जब इतना दिन अग्नि में जलोगे, पश्चाताप की अग्नि में जलोगे, तो सब कुछ तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा और तब तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श मिलेगा। उस पुनीत स्पर्श से तुम्हें पुनः देवत्व प्राप्त होगा, पुनः देव शरीर में तुम लौट जाओगे। साथ ही परम दुर्लभ हरिभक्ति भी तुम्हें मिल जाएगी। सदा के लिए परम कृतार्थ होकर ही तुम लौटोगे। श्रीमद्भागवत में आया है, ततो रहतः स्थावरतां स्यातां नैव यथा पुनः अस्मृति श्यानमत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यसरक्षते वृत्तैः स्वर्गलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः। सुतराज राज नहीं किन्ह लाज ब्रजभूमि सुई द्रुम होहु दुई करुणा सुयेन सुख संत दैन करि हैं जुघात तव होहु पात प्रभु को निहारी उर भक्ति धारी फिर जाहु गेह धरि दिव्य देह। यह कहकर देवर्षि चले गए तथा नलकूबर एवं मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष बनकर उत्पन्न हुए। वहीं कहाँ, जहाँ वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण होने पर गोलोक बिहारी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम गोविंद श्री कृष्णचंद्र के परम धाम का अवतरण हुआ। जहाँ जिस अरण्य प्रदेश में नंद प्रांगण का आविर्भाव हुआ, उसी प्रांगण के एक पार्श्व में खड़े अपने शाखा पत्रों को प्रकंपित कर बारंबार श्री कृष्णचंद्र का वे आतुरतापूर्वक आह्वान कर रहे थे। अपने पत्रों को प्रकंपित कर बार बार भगवान को आह्वान कर रहे थे। अतीत की ये सारी घटनाएं उखल में बंधे श्री कृष्णचंद्र के समक्ष वर्तमान बनकर आ जाती है, बनकर आई, यह भी कथन मात्र ही है। वास्तव में तो ये उनके लिए नित्य वर्तमान ही है। केवल लीला शक्ति उन बाल्य लीला बिहारी की रुचि का अनुसरण करते हुए उन्हें व्यवधान शून्य रसपान कराने के लिए उनकी ही आज्ञा से उन घटनाओं पर यथायोग्य अतीत अनागत की यवनिका डाले रहती हैं। उपर्युक्त अवसर आते ही उसे हटा देती है। श्री कृष्णचंद्र के चरणों को छूकर उन्हें जगा देती है। फिर श्री कृष्णचंद्र सब कुछ देखने लगते हैं और आज भी वे इसी प्रकार सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि देवर्षि में प्रियतमो यदि मौ धनदात्मजौ तथा साधियस्यामि यत गीतम तन महात्मना। देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं, इसका अर्थ यही है
कि देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं। उन महात्मा ऋषि ने जिस प्रकार इन वृक्ष बने हुए कुबेर पुत्रों के उद्धार की बात अपने मुख से कह दी है, ठीक उसी प्रकार मैं इनका उद्धार करूंगा। तत् तथा साधिष्यामि यत गीतम तन महात्मना। जिस प्रकार से नारद जी ने उद्धार का जो बताया तरीका, मैं उसी तरीके से इनका उद्धार करूंगा। इन्हें वृक्ष योनि से मुक्त कर पुनः देव देह देकर अपनी भक्ति भी दे दूंगा। इधर गोप शिशुओं की दशा विचित्र ही है। अपने प्रिय सखा को जननी के बंधन से मुक्त करने के लिए वे अतिशय व्याकुल हैं। अपनी विविध बाल चेष्टाओं से सभी श्री कृष्णचंद्र के प्रति सौहार्द एवं सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। परस्पर परामर्श करते हुए युक्ति सोच रहे हैं। साथ ही उन्हें भय है कि कहीं जननी आ न जाए, इसलिए सब अतिशय सावधान हैं। रह रहकर एक उस प्रांगण की ओर जाकर देखाता है कि मैया क्या कर रही है। एक शिशु धीरे से श्री कृष्णचंद्र के समीप जाता है। उनके उखल में बंधे श्याम सुकोमल अंगों को हाथ से स्पर्श करता है, पर तुरंत ही जननी के भय से पीछे की ओर हटकर देखने लगता है। उसके मन में एक युक्ति सूझ पड़ती है और आनंद नंदन के कान के समीप मुख ले जाकर कहता है, अरे भैया तू इसे खोल ले। फिर अन्य शिशुओं को भी अपने ध्यान में आए उपाय को की सूचना देता है। सभी सहर्ष उसका अनुमोदन करते हैं। कोई संकेत से, कोई स्पष्ट, सभी धीरे धीरे कह उठते हैं, हाँ रे बस तू खोल ले और हमारे साथ भाग जा। अनंत ऐश्वर्य निकेतन श्री कृष्णचंद्र भी पुनः इसी रसस्रोत में बह चलते हैं। ऐश्वर्य शक्ति जो अभी अभी नलकूबर मणिग्रीव की दयनीय दशा की सूचना देने आई थी, गोप शिशुओं के मृदु मधुर कंठ से झड़ती हुई, अरे खोल ले कन्हैया, खोल ले और भाग चल, कि मधुधारा में न जाने कहाँ से कहाँ बह गई और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र इसी में पुनः निमग्न हो गए। सखाओं का यह परामर्श स्वीकार कर अतिशय उल्लसित होकर वे अपना बंधन खोलने के प्रयास में लग जाते हैं, पर खोल पाएंगे इसकी संभावना सर्वथा नहीं है। खोल लेना दूर, बंधन की गांठ तक उनके हाथ भी नहीं पहुंच पाती। जननी ने पहले से ही सावधानी रखी है। प्रथम तो उन्होंने श्री कृष्णचंद्र के कटि देश और उखल में बहुत कम व्यवधान रखा, फिर गांठ लगाई उखल की उस ओर, उस स्थान पर जहाँ उनके नीलमणि अपने हाथ न ले जा सके। इसीलिए यह युक्ति व्यर्थ सिद्ध हुई। अखिल जगत के समस्त प्राणियों का भवबंधन संकल्प मात्र से खोल देने की सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्णचंद्र में आज यह शक्ति जो नहीं कि वे यशोदा रानी के दिए हुए उस बंधन को खोल लें, उस ग्रंथि को छू तक लें, और सफल निराश निरुपाय से हुए वे सखाओं की ओर देखने लगते हैं। अब सखा सब देखो क्या कहता, अच्छा ठहर, तेरे हाथ नहीं पहुँचते ना, मैं खोल देता। कहकर एक गोप शिशु बंधन खोलने की चेष्टा करने लगा। उसे विलंब होते देखकर दूसरा उसकी सहायता करने गया। दोनों को असफल देखकर तीसरे ने प्रयास किया। इस प्रकार क्रमशः कई गोप शिशुओं ने गांठ खोलने का प्रयत्न किया, पर खोलना दूर गांठ हिला तक नहीं। गोप शिशु नहीं जानते कि गांठ लगाते समय ब्रजेश्वरी ने अपने अंतःस्थल में संचित अनंत वात्सल्य की समस्त स्निग्धता उसमें भर दी है। अब उन गोप शिशुओं के हृदय स्रोत से प्रवाहित सख्य रस की धारा भले ही वह कितनी ही प्रबल क्यों न हो, वात्सल्य की उस स्निग्धता को धो नहीं सकती। सख्य के स्रोत में यह सामर्थ्य नहीं कि वह वात्सल्य की स्निग्धता को आत्मसात कर ले। वैष्णव दार्शनिकों ने सख्यरति की अपेक्षा वात्सल्य में विशेषता मानी है, इसलिए जननी की लगाई हुई वह गांठ अविचल रहती है। शिशु मंडली उदास सी हुई ब्रजेंद्र नंदन के मुखचंद्र की ओर देखने लगती है। सांख्य शास्त्र से वात्सल्य में वैष्णव जो है ज्यादा विशेषता मानते हैं, माने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति। इसी समय अवसर देखकर श्री कृष्णचंद्र की सर्वज्ञता शक्ति पुनः एक बार संभल कर अर्जुन वृक्षों की स्मृति दिलाने के उद्देश्य से सेवा में उपस्थित हुई, परंतु अपने प्रभु स्वामी की मुख मुद्रा, गोप शिशुओं की वह अनुपम प्रेमी चेष्टाएं देखकर उसे यह साहस नहीं हुआ कि प्रकट होकर कार्य कर सके। बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र का वह मधुमय बाल्यावेश भंग हो जननी के बंधन से मुक्ति पाने की लालसा में
मधुराति मधुर वात्सल्य सुधार सपान में पुनः स्वर की किरकिरी मिल जाए तो सेवा नहीं अपराध होता। इसलिए श्री कृष्णचंद्र की शिशुपम मुग्धता के आवरण में छिपी रहकर ही लीला शक्ति के अंचल की ओर से ही सर्वज्ञता ने सेवा आरंभ की। पुनः वे यमलार्जुन वृक्ष श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों के सामने आकर सोचने लगे, मेरी मुक्ति का उपाय तो सरल है। उनके मुख पर उल्लास भर जाता है और वे गोप शिशुओं से चटपट कह उठते हैं, भैया वो मेरे हाथ पहुँचते नहीं और तुम सबों से गांठ खुली नहीं। अब एक बड़ा ही सुंदर उपाय है, देखो यह उखल बड़ा भारी है, अकेला तो इसे मैं खींच नहीं सकूँगा, मैं भी खींचता हूँ और तुम सब मिलकर धक्का देकर इसे पीछे से लुढ़काते चलो। फिर देखो चले वहाँ उन यमलार्जुन वृक्षों की ओर, देखो दिखते हो ना, उन वृक्षों के मध्य में मेरे सब समा जाने भर की को पर्याप्त स्थान है। उन दोनों वृक्ष के बीच में मैं समा जाऊंगा और वहाँ जाकर मैं तो उसके भीतर से निकल जाऊंगा, पर यह उखड़ उसके भीतर जा नहीं सकेगा। साथ ही मैं इसे टेढ़ा भी कर दूंगा, फिर तो यह समा ही नहीं सकेगा, इस पार ही अटक जाएगा। तब फिर उस पार से मैं डोरी को झटके दूंगा। जहाँ मैंने पूरे बल से डोरी खींचा कि डोरी टूटी, बस काम हो गया। युक्ति सुनते ही गोप शिशुओं के हर्ष का पार नहीं रहता, विचार क्रिया में परिणत होने चला। श्री कृष्णचंद्र अपने दोनों घुटने में दोनों हाथ पीठी पर टेक देते हैं, शिशु अपनी फेंटे कस लेते हैं और जो जो उनमें अधिक बलवान हुए उखड़ को पकड़कर ठेलने का प्रयत्न करते हैं। बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। उनके अरुण अधरों पर सुचिकन अरुणाभ कपोलों पर इसके सूचक चिन्ह स्पष्ट अंकित हो जाते हैं। उखड़ भी धीरे धीरे सरकने लगता है। लगभग 18 मास पूर्व इसी प्रांगण में श्री कृष्णचंद्र ने रिंगन लीला आरंभ की थी। घुटुरुआ चलते हुए खेलते थे। श्रीअंगों की शोभा उस दिन भी ऐसी ही थी। उस समय का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है कि बंधुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए नूपुर कलरव मनुहंस निसुत रचे नीरदय माह बसाए कटकिंकनी वरहार ग्रीवदर रुचिर बाहुभूषण पैराए उरुश्री बच्छ मनोहर हरिण कहेम मध्य मणिगण बहुलाए सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका श्रवण कपोल मोहि सुठि भाए ध्रुव सुंदर करुणा रस पूरन लोचन मनहु जुगल जल जाए भाल विशाल ललित लटकन मणि बाल दशा के चिकुर सुहाए मानव गुरु सनि कुज आगे करी ससिह मिलन तम के गण आए उपमा एक अभुत भई तब जब जननी पटपीत उठाए नील जलद पर उर्गन निर्घत तजि सुभाव मनु तरित छपाए अंग अंग प्रति मार निकर मिली छवि समूह लय मनु छाए सूरदास सो क्यों करि वर्ण जो छवि निगम नेति करि गाए। तो आज केवल इतना अंतर है, पहले वाले और आज के लीला में इतना ही अंतर है कि कटी देश में एक उखड़ बंधा है तथा उससे बंधे श्री कृष्णचंद्र धीरे धीरे अर्जुन वृक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उस दिन श्री कृष्णचंद्र स्पष्ट बोलना नहीं जानते थे, आज धीरे धीरे स्पष्ट मधुमिश्रित कंठ से बीच में ठाड़ ठाड़ कर गोप शिशुओं को सचेत करते जा रहे हैं कि कहीं कोई शिशु कौतूहलवश उच्च स्वर से कुछ कह न बैठे, अन्यथा जननी के कानों में शब्द जाते ही वे दौड़ाएंगी और समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार रिंगन करते हुए क्रमशः वे अर्जुन तरु के समीप जा पहुँचते हैं। उन्हें निकट आया देखकर उन युग्म वृक्षों की क्या दशा हुई इसे कौन बताए, क्योंकि वृक्ष को तो पूरा ज्ञान था। नारद जी ने जो कह दिया कि पूरा ज्ञान रहेगा तुम्हें, यह तो सत्य है कि वृक्षों में भी संवेदन शक्ति होती है। यहीं पर एक हल्का सा सूत्र आ गया कि वृक्ष में भी संवेदन शक्ति होती है।
उनकी सन्निधि में होने वाले क्रूर कर्म की वेदना उन्हें स्पर्श करती है और वे व्यथित होते हैं। देखो, जैसे वृक्ष के पास जाओगे और तुम्हारे मन में भी भाव आएगा कि इसको काटना है, तो क्रूर कर्म की वेदना उन्हें स्पर्श करती है और वे व्यथित होते हैं। समीप में होने वाली किसी सुखद घटना का स्पंदन उनमें भी होता है। हम लोग दीप जलाते हैं, अगरबत्ती भी खाते हैं। देखो, शास्त्र हमारा कहता है कि किसी सुखद घटना का स्पंदन उनमें भी होता है और वे सुख की अनुभूति करते हैं, और क्रूर कर्म की वेदना उन्हें होती है, वे व्यथित होते हैं। तो यह वृक्ष साधारण की बात, ये तो साधारण वृक्ष की बात कह रही है। और इन अर्जुन तरुओं के लिए तो कहना ही क्या, ये तो साप भ्रष्ट धनद पुत्र हैं। अपने इस परिणत रूप में भी पूर्व के देव जीवन से लेकर अब तक की समस्त स्मृति इनमें अक्षुण्ण है। 100 देव वर्षों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात अपने उद्धार का क्षण उपस्थित देखकर स्वयं उखल से बंधे, पर उनका बंधन मोचन करने के लिए उस सुख भक्त वत्सल स्वयं भगवान मुकुंद श्री कृष्णचंद्र को अपने इतना निकट पाकर उनके हृदय में एक साथ किन किन भावों का उन्मेष हुआ, इसे वे ही जानते हैं अथवा जानते हैं अंतर्यामी। दो ही व्यक्ति तो वहाँ जान सकता है, या तो वे ही जानते हैं दोनों, यानी तो जानते हैं अंतर्यामी। तो बाह्य दृष्टि से तो केवल इतना ही देखना, जानना, कहना, सुनना संभव है कि श्री कृष्णचंद्र को अपने मूल के समीप उपस्थित देखकर एक बार उन वृक्षों में कंपन हुआ। उनके स्कंध, शाखा, पत्र सभी चंचल हो उठे। वे अमलार्जुन वृक्ष नल कुंवर मणिग्रीव यह नहीं जान सके कि भवबंधन में पड़े प्राणियों को एक बार किसी भी भाव के द्वारा उनसे संबंध मान लेने मात्र में मुक्तिदान करने वाले मुकुंद बाल्य लीला रसमत्त श्री कृष्णचंद्र आज उन जननी के दिए हुए उलूखल बंधन से अपनी मुक्ति पाने की अभिसंधि लेकर उनका आश्रय लेने आए हैं। यह जानना उनके लिए संभव ही नहीं। यह तो वे ही जान पाते हैं जो अचिंत्य सौभाग्यवश ब्रजेंद्रनंदन श्री कृष्णचंद्र की अथवा उनके किन्हीं परिकर की कृपा का एक कण पाकर उनके अंतःऐश्वर्य को भूल जाते हैं, जिनके हृदय की बढ़ती हुई विशुद्ध प्रेम रस धारा में श्री कृष्णचंद्र का अनंत ऐश्वर्य सदा के लिए विलीन हो जाता है, जो सदा उस रस प्रवाह में ही बहते हुए केवल मात्र उनसे रागमय संबंध ही रख पाते हैं, सदा उन्हें अपना सखा, पुत्र, प्राण वल्लभ के रूप में ही अनुभव करते हैं। एकमात्र उनके लिए ही यह कल्पना, भावना, अनुभूति संभव है कि अनंत ब्रह्मांडोदर स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र आज दामोदर बने हुए, ये भगवान का नाम जो दामोदर है ना, इसलिए कि आज दामोदर बने हुए उखड़ बंधन से मुक्ति पाने के लिए अर्जुन वृक्ष के समीप आ सकते हैं, आए हैं, आ सकते भी हैं, आए हैं। उनके अतिरिक्त दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए यमलार्जुन वृक्षों को यह कल्पना नहीं हुई। उन्होंने सर्वसाधारण की भांति यही जाना कि अपने परम भक्त देवर्षि की बात सत्य करने के लिए यमलार्जुन का उद्धार कर उन्हें परम कृतार्थ करने के लिए उखड़ खींचते हुए धीरे धीरे चलकर उनके निकट आ गए हैं। ऋषैर्भागवत मुखस्य सत्यम कर्तुं वचो हरिः जगाम शनकैस्त्र यत्रास्ताम यमलार्जुनौ। सा यह देख कर ही जानकर ही अपने शाखा पत्रों को स्पंदित कर वे नाच उठे हैं। अब विलंब का समय नहीं है, कहीं यशोदा रानी आ न जाए। वे गोप शिशु कौतूहल भरी दृष्टि से उन गगन स्पर्शी वृक्षों की ओर देखने लगते हैं। इतने में तो श्री कृष्णचंद्र युग्म वृक्षों के अंतराल से होकर उस पार हो जाते हैं। छिद्र में उनके प्रविष्ट होते ही उखल तो अपने आप टेढ़ा हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि इत्यंतरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगत्तमुलूखलम्। गोप शिशु उत्साह में भरकर धीरे धीरे बोलने लगते हैं, वाह वाह, बस कन्हैया भैया, हो गया उखल, अड़ गया, अब तू खींच ले, केवल एक झटका दे दे। बाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र के
बिंब विडम्ब अधरों पर भी एक मंद मुस्कान छा जाती है। वे दामोदर अपनी कट से बंधे उखल को तनिक अपनी ओर खींच लेते हैं। बस फिर तो क्षण भर भी न लगा, अर्जुन तरुओं की पृथ्वी में धसी जड़े बाहर निकल पड़ी। प्रकांड मूल शाखा धर, जिसको धर कहते, अगणित उपशाखाएं, 100 वर्ष का, 100 देव वर्षों का कितना बड़ा पेड़ होगा। सघन पल्लव जाल सभी ऐसे स्पंदित होने लगे मानो प्रबल झंझावात उन्हें लेकर उड़ चला। दामोदर का बाल्योचित बल प्रकाश ही उनके लिए सर्वथा आशा हो गया। उनका अनु अनु प्रकंपित हो उठा। देखते ही देखते अत्यंत घोर शब्द करते हुए अतिशय वेग से वे दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। बालेन निष्कर्षया बालेन निष्कर्षयतान्वगुलुखलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताग्रिबन्धौ निष्पेततुः परं विक्रमितातिवेश स्कंदप्रवालबिटपौ कृतचंडशब्दौ। अवश्य ही वे इस भांति ऐसे स्थान पर गिरे। अब देखो, गिरना भी ऐसा है कि कोई बच्चा न पी जाए। तो ऐसे स्थान पर गिरे जहाँ एक भी गोप शिशु नहीं, एक भी गोवत्स नहीं, गृह रचना का कोई अंश नहीं, केवल मात्र मणि जटित समतल भूमि है। इसलिए किसी को भी किंचन मात्र भी कोई क्षति न लगा। नंद प्रासाद के किसी अंश को तनिक भी क्षति न पहुंची। किंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वे जड़ वृक्ष मात्र तो है नहीं, धनद पुत्र हैं। और अब तो श्री कृष्ण चरणारविंद का स्पर्श होने के क्षण से ही वे उसके निज जन बन गए हैं। उनमें समस्त भक्त गुणों का विकास हो गया, अमित शक्ति आ गई है। वे अपनी किसी भी चेष्टा से किसी को तनिक भी कष्ट दें, यह संभव ही नहीं। इसलिए गिरते समय सापजन्य अपने अंतिम प्रारब्ध का अवसान करते हुए वे वहाँ स्थान के अनुरूप ही अपनी शाखाओं को यथायोग्य संकुचित करते हुए गिरे। और ब्रजेंद्र नंदन के स्पर्श से पूत हुए नलकूबर मणिग्रीव की इस चेष्टा में आश्चर्य की बात ही क्या है। आश्चर्य, महान आश्चर्य तो यह है, इतने विशाल काय ब्रजसार के समान युग्म अर्जुन वृक्ष उखल आकर्षण के वेग से मूलोत्पाटित होकर टूट पड़े, किंतु जननी यशोदा के वात्सल्य से प्रेरित उनके द्वारा निर्मित आग्रह में वह बंधन नहीं खुला। ये आश्चर्य है। उखल में लगाई उनकी डोरी ग्रंथि नहीं टूटी। श्री कृष्णचंद्र का वह बंधन न टूटा। चित्रम त्रुतोट तत्र वज्र मज्जार्जुन द्वयम न पुनर्मातृवात्सल्य निरबंधमय बंधनम। अस्तु, यहाँ से जहाँ वे वृक्ष थे वहाँ एक परम उज्ज्वल ज्योति चमक उठती है, मानो दो वृक्षों के मध्य में दावानल भवक उठा। फिर दोनों की ज्योति एकत्र मिल गई, उनसे दिशाएं आलोकित हो गई। इस प्रकार अपनी सम्मिलित ज्योति से दसों दिशाओं को उद्भासित करते हुए दो सिद्ध पुरुष उनके अंतराल से प्रकट होते हैं और उलूखल निबद्ध श्री कृष्णचंद्र की ओर चल पड़ते हैं। तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोरीव जातवेदा। वे युगल सिद्ध और कोई नहीं, धनद पुत्र नलकूबर एवं मणिग्रीव है, श्री कृष्णचंद्र के चरणों में न्यौछावर होने जा रहे हैं। निकसे उभय पुरुष दो वीर पहिरे अद्भुत भूषण चेर। निकसे उभय पुरुष दो वीर पहिरे अद्भुत भूषण चेर पहिरे अद्भुत भूषण चेर। निकसे उभय पुरुष दो वीर पहिरे अद्भुत भूषण चीर। जैसे दारु मध्य आगे निर्मल ज्योति उठती है जागी। नंद सुवन के पायन पड़े अंजुल जोड़ी अस्तुति अनुसारी। दोनों
भगवान के चरणों में जाके गिर पड़े। द्रुम अंतर ते कढ़े बिबिबम वृंदारक सुख शिव, गुण मंदिर सुंदर महानर कुबर मणि ग्रीव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण